एक पटेल बाप कई बाजी के घना बाद में पन्या तो बना सार सोनिया भी सार सोनिया करे पांचवो बच्चों भी अबे पटेल बाप क्यों सोनिया कहीं करा महाराज ने बुलावा के नहीं भाई जी महाराज ने बुलावा फालतू रुपया ले जाएगा धोती ले जाएगा दान भी ले जाएगा नाम माँ काड़ी का सारी बिना सलाह की थी नाम रखियो कि सात माँ बहन हाँ न पांचवो मानो पाइए नाम रखियो तो पांचों नाम रखियो तो पांचों धीरे धीरे मोटा व्या करे वने हाउ बनाया करे ना घणी री सी कृपा भी जो पांचों आंखों वांदो रखियो खमा घणी अजीब अजी क्या नाम ले जी साहब जय हो साहब ये 101 रुपये हमारे गुप्त भक्तों की तरफ से है और 121 रुपये और भक्तों की तरफ से लो बाबू जी थाना वासा दाता मैं ये दृष्टांत कहूं वो इसमें मत डालना सूत सड़ी और लाल पगा सूत सड़ी और लाल थारा शुरू बजाओ तो अरे लीली दार यारो विसू सड़े गयो रे लाल सुसड़ी और लाल हे साथी सुसड़ी और लाल घड़ा सुसड़ी और लाल लीली ध्यान यारो विसू सड़े गयो रे लाल कोई कंडी होने कोई नहीं दो हगा बातक बितक लड़ाई रहा है नकीरा रीपा लाओ बेटी रो बाप की रो पया लाओ रीपा लाओ न बेटी रा लाड़ा रा भाई जी कीरा वींद्रा भाई जी रीपा कीदा अंधारा एक रीपो ने दूं यूं करता करता दो ही हगा बातक बितक लड़वा लाई की या न बेटा रा भाई जी कीरा लेना है न देना है यदि लाड़ी रा भाई जी क्यों घूनो होगा जी के बोलो कि हमारे भी खाना है पीना है ठीक है साहब अब बढ़िया अपने यहाँ कथा भी जाए ना अपने घरे जाए गोरो ए भाई बढ़िया पूड़ियान कई जिम्मे आज ठाट पाटू जिम्मे क्या अपने गोरो सुबह घरे जिम रहा प्रेम से पदार्थ जो बोल गातोड़िया शाम की उस समय बारात को रवाना कर दी बारात को रवाना तो हो गई लेकिन उस समय मुंगलू का राज था मुंगलू का राज में हाथी बेड़ा खोल दिया हाथी बेड़ा खोलने के बाद में बारात रवाना हुई डोबड़ा खोल दिया उस समय मुगल बादशाह नवाब अब वो क्या कहते हैं हाँ बेटा ए जी कया फुलड़ा रे रे वासना ए जी रे अमर रे दनिया रे थारो नाम खमा खमा जे फुलड़ा रे कमलावे रे रे वासना अरे जे मारा धर्मी देव रे रे सड़ी रे मालवा मेवाड़ में अरे हिंदू रे धर्म री मूर्ति रे तोरे रे बादशाह री बादशाह ने कहा पूरे भारत विश्व में हिंदू धर्म की जो भी मूर्ति है चार भुजा एकलिंगनाथ सावलिया शेख और जितने भी श्रीनाथ रूप जी और चार भुजानाथ जितनी भी मूर्ति है बद्रीनाथ केदारनाथ सोमनाथ अमरनाथ काशी विश्वनाथ गोकुल मथुरा जितनी भी मूर्ति अयोध्या की सारी तोड़ दो सभी भगवान की मूर्ति तोड़ दो और भोलेनाथ की मूर्ति में से हीरा पना निकाल के लाओ जाओ वो बादशाह का हुक्म था फिर बादशाह ने बात कही उस जमाने सजनों वो फौज चढ़ी तो पहले मूर्ति तोड़ी गढ़ उज्जैन की बोल भोलेनाथ की ए भैया ए दादा ए बेटी पहले हमारा फोटो ना कर दीजिए बेटा नहीं पैरा होट सब नीचे नहीं सही रहा होट उना नहीं ए बेटी थोड़ा ना होट उना कर दे थारा होट नीचा नहीं है
बाद में उस मूर्ति की तड़क चली और उसी मूर्ति में बेरू प्रकट हुआ। ये बोल बेरूनाथ की। बेरू जी प्रकट हुए, इनके साथ में देवी चावंडा प्रकट हुई। चावंडा 9 लाख देवी प्रकट हुई। 52 बेरू 14 जोगनिया बम्बर का रूप बनाया और बम्बर का रूप बना के फौज माता टूट पड़िया। फौज माता टूट पड़िया, बादशाह फौज घायल हो गई। बादशाह घबरा गया कि हिंदू का देव में कोई न कोई चमत्कार है, अब मैं यहाँ से रवाना हो रहा हूँ, मैं छेड़छाड़ नहीं करूंगा। फिर वहां फौज से फौज रवाना हुई। वो फौज मेवाड़ में घूमी, विनोता की बावड़ी आई। गंगेश्वर महादेव जी, ये आपका पाड़ोद गांव में जो पाड़ागढ़ शहर है, मोरवण गांव में जो राजा मोरदज की नगरी है, चित्तौड़ जो पहले है तांबावत नगरी, और आपका ये कानोड़, भिंडर, बड़ी सादड़ी, ये सभी विश्वनगर में आते हैं। मेवाड़ में एक फलोदरा गांव है जहाँ फड़ा लगता था, दरिया से आगे दोरी जापा है, वहाँ जापा लगता था। और ये पाटन डटन शहर था, बांसी, बोयडा, बड़ी सादड़ी, बांसी, बड़वल, ये सभी पाटन डटन शहर था। धरती उतल पातल हुई रानीगढ़ सीता माता तक। फिर कहां पे उनको हीरापना नहीं मिला। नालेसर जी की मूर्ति जहां बांसी, आप देख लो, बद्रीनाथ, रूप जी, 4 बजा, एकलिंगनाथ, चारों तरफ वो फौज गई, लेकिन कहीं हीरापना नहीं मिला। फिर बादशाह उदास हो गया, अब मैं कहां जाऊं। डूंगरपुर जिला, बांसवाड़ा जिला, क्योंकि ये कैसेट सब में जाएगा, सबका नाम ले रहा हूँ, कोई नाराज मत होना, क्योंकि हमें किस किस गांव का नाम, लोग गांव तो बहुत हैं, लेकिन डूंगरपुर जिला, बांसवाड़ा, और चित्तौड़ जिला, भीलवाड़ा, जुजनू, सिक्कर, दौसा, अलवर, और हमारे उदयपुर, प्रतापगढ़, चारों तरफ फौज घूमी, लेकिन कहीं हीरापना नहीं मिला। फिर बादशाह ने कहा कि एक मूर्ति बाकी रह गई। हाँ बेटा, पी ली चाय। रे गया फुलड़ा रे गई वासना, ये जी अमर रे दरिया रे थारो नाम है। खमा गणी, देखो ये उसमें नहीं दूंगा, ये तो मेरे, ठीक है, दूध पी लूंगा साले का, छोटे बच्चों दूंगा जय सब कलाकारों को, ठीक है राम, ठीक है, सब कलाकारों को दे देना। दस रुपया जो भी तेरे से जो है, ठीक है साहब। अरे गया फुलड़ा रे गई वासना, ये जी अमर रे दरिया रे आपरो नामे। अरे फुलड़ा रे कमलावे रे वे वासना रे, अरे जे जे मारा धर्मी देव रे, जे जे मारा धर्मी देव रे। नो नंदी 99 वेला है, जहां पर एक मूर्ति बाकी रह गई है, जहां पे आज गातुर जी का मंदिर है, उसी जगह भोलेनाथ का मंदिर है। अरे अटके सरदी बाजे बातो मूर्ति रे, अरे दे दे रे मारा भोलानाथ रे। उस मूर्ति को बादशाह तोड़ावे, लेकिन मूर्ति टूटती नहीं है। हाँ साहब, कथा आगे बढ़ रही, कोई नाराज नहीं हो? हेलो, कहाँ गए वो? अब भैया इधर कम सुनना। हाँ, ये 2 बज गई क्या, 1 बजा, क्या हुआ है? हाँ जी, 2 बजे तक जाएगा तो कोई नाराज नहीं हो आपके? नहीं, देखो फिर आप यूँ कहोगे यार पागल कहाँ से आया, आखिर रात बैठा रहा क्या, माने नींद ही नहीं, न सोचो कटू लाया हो ने। नहीं, 2-2:15 बजे तक तो बात जी, देखो मैं इसलिए मैं वो पंडित जी कह रहे हैं ना, राम जी चालू करो, कथा 1.5 घंटा की है कतरी, और मैंने खुद बनाई है, 2 घंटा की कथा है।
दाता ने मेरे को साक्षात हुक्म दिया, फिर बाद में कथा बनाई, क्योंकि बटे कलाकार न रह गया, लेकिन सबको दाता इनकार हो गए। भमर जोशी काले पर तो शांत भी गया, भी पधारिया, मांगीलाल कांवर भी गए, हमारे गुरुजी जयचंद दसोरा वो भी गए, और इंदु उपाध्याय वो भी गए। उस जमाने में परमानंद जी बहुत सारे कलाकार थे, मोहन झाला, राम निवास जी, ऐसे बड़े बड़े कलाकार थे, लेकिन दाता किसको हुक्म नहीं दिया। जो मेरी कथा बनाएगा वो बम्बी में हाथ लगाएगा, और बम्बी की जो पूजा करेगा वही मेरी कथा बनाएगा। फिर मैं तो लोभ से नहीं गया, फिर दाता से प्रार्थना करी, बहुत लंबी चौड़ी कथा है तो। फिर दाता ने मेरे को साक्षात बाबूजी पधारे, और हमारे पंडित जी धूलेराम जी गुरुजी हैं, भोपा जी के भाई हैं, गेरीलाल जी के, उनको धनी साक्षात हृदय में बस गए। फिर उन्होंने मेरे को जो कमार लगा दिया, और उस कमरे में दाता पधारे। किस रूप में पधारे ये तो ये दाता ही जानते हैं, क्या दिया कुछ नहीं कहा जो मैं भी नहीं जानता हूँ, लेकिन उस समय दाता ने सारा भेद बताया। फिर भेद बताने के बाद में इस कैसेट को मैंने दिल्ली जाके रिकॉर्डिंग करी। फिर रिकॉर्डिंग करने के बाद में मैं वहाँ पे दाता 2 दिन तक मशीन नहीं चली, क्योंकि दाता का ऐसा हुक्म है, ये भेरूबाजी नाराज हो जाते हैं तो बहुत खतरनाक काम है। एक बात कुछ बाकी रह गई, वापस मैं दिल्ली से आया, वापस गातोड़ जी गया, और मैं वापस थोड़ी सी बात रह गई, वापस दिल्ली का हुक्म मिला, फिर वहाँ पे कैसेट हुई। फिर मैंने आज दिन तक उस कैसेट का पैसा नहीं लिया। वो करोड़पति हो गया, अरबोपति हो गया, सेठ अरबोपति, क्योंकि उस जमाने में सब जिले में कैसेट चलती थी। तो सजनों ये मूर्ति टूटती नहीं है। फिर बादशाह ने कहा हिंदू देव में बड़ा चमत्कार है, क्योंकि हिंदू में ताकत गणी है, हिंदू में अपने में ताकत है, अपना देवता में बड़ी ताकत है। हर जगह ना नाम अमर की दो। अब बार भी बाटिया पकांडी पड़ी उठे कुसमरा बाबूजी, ईद बाबूजी बटे आमली फाड़ी ने प्रकट किया, और राणा सांगाजी ने बेटे परचो दी दो, और बाटिया भाटारी कर दी थी, अशो परचो दी दो, कटे बेरून कशो बेरून अशो वेद परचो बता बाटिया वणी करती ने मणी वादी अगलीरी मणी में अंगेठी में, लेकिन वह धूनी अपोआप बंद भी गई, और बाबूजी वणीदान बाटिया पकान की कर दी थी। वणीदान में बात धूनी मुँह हाकल निकली, वणी धूनी मुँह गरज गोटो निकलियो, वणी मुँह घड़ियाल निकली, और वणी मुँह झालर निकली, उसमें शंख निकला, वो अभी भी तैयार पड़ा हुआ। बोल धर्मराज कुमार की जय। और बाबूजी ने साक्षात भदेर जी में, या बड़ा देवरा अपने कानोड़ के थाने के पास में बड़ा देवरा बोलते हैं, वहाँ धनी अभी जो मैंने गाया था वहाँ पे धनी साक्षात दूध पिया, ऐसी बात नहीं है। तो जहाँ जहाँ दाता ने अमर नाम किया है वहाँ पे किया है। आज भी पाडोलिया भैरू जी में कहता हूँ कि पाडोलिया बाबूजी वहाँ प्रकट हुए। राणा लाखा राणा आप सभी जानते हैं, लाखा बंजारा, उसकी बालद वहाँ पड़ी थी। फिर लाखा बंजारा की बालद चोर ले गए, उसमें वो हीरा पन्ना का व्यापार करता था, तो चोर ले गए। फिर लाखा ने कहा अंदाता मैं आपके चरण में हूँ बेरुड़ा, हमारी बालद चोर ले गया है, अब क्या होगा धनी, तू फाची बालद ले आवे। तो बड़ी बालद ने जो भी मालवे वनारो थारो नाम रोटे मेल बनाओ, प्रण कर लिया। मारा बाबूजी गया धनी बल्ला बालो, हाथ में लीधी छोड़ की तलवार, ठोक्यो सोरारे भालो, सबो आंखों आंधो करने का सबार खत्म कर दिया। और वो हीरा पन्ना की बालद थी, लाइन क्यों किया लागा थारी बालद। अब लाके क्यों अंदाता मैं आप मेल बनाऊंगा, मेल बनाएगा तो आप कभी क्या होगा, मंगरा पे बार भी मेल है, लेकिन बाबूजी क्यों मारे मेल में कहीं बाबूजी बार पहला मंगरा पे मेल अनी मंगरा माते। फिर एक दिन का समय हुआ, बाबूजी वो बोंडरो तालाब फूटे तो पूरो गांव विन जा पार्सोली। फिर बाबूजी रो मुंडो हो उगमणो पता आत्मना भरिया, आत्मना फिर बाबूजी हेलो पाड़ियो। अब बार भी मूर्ति आत्मनी है, बोल भेरू नाथ की के बात री 12 बजे तालाब फूटेगा, गामरा टू अपने अपने कूड़े पर जाते, तो वो पर्चा अभी भी है, अभी भी मुंडो बार भी आत्मनो है। बमराशा बाबूजी बटे पर्चो दी दो धनी, अबार भी घंटकड़ो छोटी जाए बटे धनी लोटियो पीवे, और लोटियो पीते इतने घंटकड़ा जेर खत्म भी जाए। बोल बमराशा शाम की तो है, किसी बात नहीं। आप सच्चे मन से धाओगे तो दाता है, अगर आप सच्चे मन से नहीं धाओगे तो कुछ नहीं। तो हमारा क्या है बाबूजी, हम देवता के आधार पे चलते हैं, ढाम डबला हमारे पास में नहीं है। थमा तब मेरे दाता ने कहा कि ये मानेगा तो नहीं, अब मैं क्या लीला करूं। फिर बादशाह ने कहा मैं भी आपके पीछे नहीं छोड़ूंगा, हिंदू धर्म में ब्रज करूंगा। कि कैसे करेगा, कि आपको धर्म है गौ माता का,
आपका धर्म है गौ माता का, मैं सुबह गौ को लाऊंगा इस जामरी गोमती नदी में चरती हुई 9 नदी 99 वेला में, और मैं गौ लाके गौ का चाकू चूरा लगाऊंगा और मैं आपके ऊपर खून छाट दूंगा, लेकिन फिर भी मैं धन निकाल के जाऊंगा, वीरापना लेऊंगा। ये बात तो सब मन में विचार कर रहा है, सब मुंगल पठान को कह रहा है, और इधर मेरे भोलेनाथ क्या करें। हाँ बेटा, ए जिरे गया फुलड़ा रे वासना, ए बेटा मरवे दनिया थारो नाम, वाह 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 सुरा, लड़क लड़क थी बड़ली थारी, अरे केसरिया रूप रे दड़ी रे थारो हमारा लाखा रे दरबार भालो हाथ में दड़ी, हे थारे लारे बेरुड़ो दरबार। तब बादशाह ने कहा कैसे काटे, कैसा तू नाम ले। फिर भोलेनाथ ने कहा सुन, मारो तीसरो नेत्र खुलेगा, उसी में से भेरू प्रकट हुआ है, उनके साथ में 52 भेरू सोचे जोगड़िया है, 9 लाख देवी लारे है, और अबार देख मारी कला देख। फिर भोलेनाथ खमाधनी, भोलेनाथ गोगा मेड़ी गए और राजा वासक के लाल कवर को मेरे गोग चौहान को कैसे जगाते हैं, हाथ आता खमागणी। ये जागो प्यारा देवधनी, अरे जागो मारा गोगरे जवाने, हे लाला थे गौरे खातिर अवतार लियो, 12,000 मुंगल 13,000 पठान, 9 नंदी 99 वेड़ा, गौ माता में भीड़ पड़ी है, दन्नू का काट देगा और गौरा खून मारी मूर्ति पे छाड़ देगा। जागो रे धर्मी देवता हरे, अरे जे जे मारा गोगरे चवारे, थारी कुल देवी ने लारे लीजिए, थारा कुल का भेरू ने लारे लीजिए, और 9 नदी 99 वेड़ा बेटा गौ माता रिवार में छड़ जे। तू कोई चौहान वंशरो लाल नहीं है, तू तो मारो लाल है। भोलानाथ राजा वासुक को लाल है और थे गौरे खातिर अवतार लिया है। मार में ठीक है, मार में कहीं चंदनी बाजी मुझ साड़ी खिला रही जो तो दही बैठी का। तब हे लाल तू गौ माता की बार में हाँ साहब आप इधर उधर मत फरना, ओए जहां बैठे हो वहीं बैठ जाओ, मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि सभी देवता किस रूप में आएंगे मेरे को पता नहीं, आराम से बैठ जाओ। ठीक है बेटी, ए नाना मुंडा अटी जा मत साना माना बैठ जा। तब गौ माता की बार में देवता को जगाया, जागो मेरे गोग चौहान, क्योंकि अगर आप नहीं जागोगा तो भीड़ देवता में बड़ी भारी है। तब गोग चौहान ने वचन दे दिया मैं जरूर चढ़ूंगा गौ माता की बार में, अगर नहीं चढ़ूंगा तो मेरा ये प्रण है, वचन है। तब आखिर
केलन दे भाई साहब सुन रहे थे कंवरानी। उन्होंने कहा हो मैं जानती थी आप तो कंवर साहब चौहान वंश का लाल हैं, लेकिन मैं नहीं जानूंगा आप राजा वासक के लाल हैं। हे प्रभु मैं ऐसा जानती, लेकिन क्या करूं, मेरा भी एक विधाता ने लेख लिखा, जो एक बच्चा नौकरी जाता तो माँ बाप कितने तरसते हैं, तो मेरा बर्तार अगर गौ माता की वार में चढ़ेंगे तो मैं अकेले क्या दिन गुजारूंगी, कैसे इस काया को समझाऊंगी। तो रानी तब ब्रह्म मुहूर्त के महीने सज ददने धनी हुए घोड़े सवार, पगे दरियो पागड़ो दाता बांधी कमर कटार। तब रानी ने लगाम पकड़ ली और रानी क्या देखो अपने मन का विचार के साथ में करुणाभरी आवाज के साथ में रानी जी क्या अर्ज कर रहे हैं। हाँ बेटा, पिया मारा जी जी रे पिया मारा रे हो साहिबा। तब रानी ने लगाम पकड़ी, टपक टपक आंसू टपक रहे हैं और रानी जी क्या अर्ज कर रहे हैं। अरे मती ने जाओ रे रण में एकला, पिया जी मती ने जाओ रण में एकला, रानी करे रे पुकार, मती ने जाओ रे पियू रण में एकला। रानी ने करुणा भरी आवाज सुनी, लेकिन गोपचौहान ने वचन दे दिया भोलेनाथ को कि रानी जी ये क्षत्रिय कुल का धर्म है, चौपाई भी कहिए रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए हैं। और रानी तारा ने कहा कि सत मत छोड़ो साहिबा, सत छोड़िया पत जाए, सत्य की मांदी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। इसलिए रानी में सत्य को नहीं छोड़ूंगा, वचन को नहीं छोड़ूंगा। ये वचन से धरती रसी, वचन से आसमान रसा है, वचन से चांद सूरज है, वचन से नौलख तारा है, वचन से बरसता, वचन से गरजता है, वचन से धूप है और वचन से सर्दी है और वचन से सारी चीजें हैं रानी। इसलिए मैं वचन को नहीं हारूंगा। रानी मुझे तन मन से विदा कर दीजिए, सीख दीजिए और आपका पति का हमेशा विजय हो, ऐसा मेरे को अटल विश्वास, अटल वचन दीजिए। तब रानी ने कहा मैं आपको अकेला नहीं भेजूं। तब रानी अपने कुल की देवी माँ आशापुरा को क्या अर्ज कर रही है और कुल का बेरू जी को हाँ दाता अब मैं आपको एक बार तकलीफ और दे रहा हूं, बहुत बहुत धन्यवाद, क्षमा करिए। हाँ साहब, रानी की करुणा भरी आवाज के ऊपर
हमारे ये 50 रुपये किसी बाबू जी ने दिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। इस बाबू जी को मैं इस पैसे को सर पे चढ़ा रहा हूँ कि नया साल है बाबू जी, कैसा पता नहीं करुणा मिले नहीं मिले थे। तब आशापुरी माँ को रानी क्या देखो पुकार रही है। हाँ साहब, हाँ दाता, अब मैं सबको तकलीफ दे रहा हूँ भैरूनाथ, गौ माता की वार में आप जानो, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। तब रानी मेरी कुल देवी माँ यहाँ चामुंडा माता है, नार सिंह की माता, खेड़ा खुद भवानी, आपको भी प्रणाम कर रहा हूँ। हे माँ रक्षा करना, और तो मैं कुछ नहीं जानता हूँ। बाकी हर गांव में देवी देवता तो होते ही हैं, राणा जी, भूमिया जी, सब जगह होते हैं। क्षमा, सब देवता को दूता दे रहा हूँ, सब देव को प्रार्थना कर रहा हूँ। फिर बाद में इस रणभूमि में पधारिए, फिर वापस पधार जाना। क्षमा क्षमा। तब रानी आशापुरा मेरी माँ को क्या कर रही है। हे मारी मारी हो देवी मारी, हे भवानी मारी, कई रे पोड़िया रे सकबर नींदा में। भवानी
लाखा राणा धनिया मारा गौ मातारी वारा आवजो पेली पेली तू तो बदेरिया फरवाजा कराबड़िया आमलिया लाखा राणा जी थाने तू तो
देवी सभी देवी देवता की जय हो। खमा खमा रणबंका राठौर ए जीरे शीश कटियो दर लड़ियो ए जीरे रणबंका रे राठौर। खमा अर्ज करूं मारा नाथ जी खमा खमा ए जयमली पतारे जयमल पतारा टोर। उसमें कलाजी बाबू का गढ़ चित्तौड़ से सट कट गया। शीश कटिया दर लड़िया रणबंका राठौर। अर्ज करूं मारा नाथ ने जय 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 मारा देवदणी हाथ जोड़। नमन करूं आपरी माठी ने सिर माथे का मोड़। पता तो लड़िया पोल में जमल महला 20 राय आंगन कलाजी लड़िया केसर मसिया की खमा खमा। बोल कलाजी महाराज की जय हो। तो ये घातौर जी की गोगचवान की बात थोड़े पहले की। उस समय दाता का हंसा गया देवलोक में। सभी देवता थरा उठे। हो देवता ने कहा ये दुख का मारा आया हुआ हंसा नहीं है, ये गौ माता की वार में आया हुआ है। ये धर्म के खातिर मरा है, धर्म के खातिर इनका प्राण आया है, धर्म के खातिर इनका हंस देवता आया है। इसलिए वहां भी कचड़ी है धर्मराज की बेखुट देवलोक में। फिर दाता ने कहा धर्मी राजा ने कि मेरे रूप में इनको वापस मृत्युलोक में भेजा जाए। बोल राजा वासुक देव की, बोल धर्मराज कुमार की जय हो। तो सजनू फिर वापस आपका अवतार कहाँ होता है? हाँ छोटू, छोटू भैया है तो थोड़ो नाम थारो छोटू पण है मोटू आई जाके। ये जी रे अरे गढ़ उज्जैनी में अवतार धरियो हे दाता लीनो रे धनिया अवतारे। हजूर का अवतार कहाँ हुआ? गढ़ उज्जैन में। अरे तीन रे फनारा, अरे तीन रे फनारा नाग देव जी रे। अरे धरियो रे दाता अवतार रे। जिनका 3 फण, 3 क्यों है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ने आशीर्वाद दिया। ये 3 फण है, ये बड़ी गुप्त बातें हैं। फिर 3 लोक का राजा भी आप हैं, मृत्युलोक, पातालोक, देवलोक, इसलिए इनको 3 फण दिया। बोल घातौर जी महाराज की। ये मैंने कैसेट में नहीं दी क्यों ये गुप्त बातें कहीं दी नहीं, लेकिन आज खुल गई, कहीं कहीं खुल जाती है। तब अन्नदाता ने विचार किया अब हमारी पेट रगड़नी काया है, अब मेरा जहां सर कटा तो वहां कैसे जाऊं। तो सजनों उस समय जे संबंध भी नहीं था, जे संबंध भी नहीं था। बाबूजी का नाम भी घातौर जी नहीं है, ये भी गुप्त बातें हैं। बाबूजी का नाम घातौर जी नहीं है, घातौर गांव का नाम है। तो घातौर गांव से आगे डिंगरी, डिंगरी से आगे जाड़ोल गांव, जाड़ोल का महाजन जिनकी गोद थी सूरावत, वो महाजन उस जमाने में कपास का व्यापार करता था। तो लाठी बंजारा करते थे बालद के ऊपर, तो बैल के ऊपर कपास लाते और व्यापार करते थे।
उस समय सुरावत माजनगढ़ उज्जैन में गया, सपरा नदी में स्नान ध्यान किया और स्नान ध्यान करके भोलानाथ का मंदिर में गया। बोल भोलेनाथ की, सभी को एक बार जय बोलना है। बोल भोलेनाथ की। फिर भोलानाथ का मंदिर, महाकाल का मंदिर में जाके सेठ ने अपनी करुणाभरी आवाज से भोलेनाथ को कैसे देखो प्रसन्न किया। खमा अरदास करी, हे सटीमरू शंकर शंकर मैं करूं और शंकरी भोले कितने दूर, ईमानदार के पास में और बेईमानों से भोले रहते दूर। हाँ बेटा रौनक मेरे साथ गवा। और कैसा भोलेनाथ को अरदास करी, ये साडी मरू, ऐसा डीमरू बजाया भोलेनाथ ने, वो सारा कैलाश से पर्वत मगन हो गया। ऐसा डीमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू को सुन के ब्रह्मा भी आए, ब्रह्मा भी आए, संगी ब्राह्मणी सरस्वती मैया आए, ब्रह्मा भी आए, संगी सरस्वती आए। भगवान विष्णु पधारे, सज लक्ष्मी पधारे। वो डमरू को सुनकर भगवान विष्णु भी आए, डमरू को सुनकर विष्णु भी आए, विष्णु भी आए, संगी लक्ष्मी भी आए। और माता पार्वती का मन भी मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, माता पार्वती का मन भी मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने। भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू को सुन करी राम जी भी आए, राम जी आए, संग सीता भी लाए, सीता भी लाए, संग हनुमान भी आए, सीता भी लाए, संग हनुमान भी आए। और फिर भलेया का मन भी मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने। हो
भाषक का भी मन मगन हो गया, ऐसा डिमरू बजाए भोलेनाथ ने। ओ ऐसा पर्वती मगन हो गया। ओ सारा उजड़ का महाकाल का मन मगन हो गया, महाकाल का मन भी मगन हो। सभी देवी देवता खुश हो गए।